नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सालन क्लास नोट्स में। साथियों, यूपी जीके का ये दूसरा वीडियो है और अगर आपको पहला वीडियो देखना है तो यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को लेकर के है। हम इस अभयारण्य वाले वीडियो को ट्रिक और मानचित्र की सहायता से सीखने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिलेगा और आगामी परीक्षा में आपको यहाँ से एक या दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपी के मानचित्र में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसको रिलेट करना बड़ा ही आसान है। चंद्रप्रभा का जो पहला शब्द है चंद्र और चंदौली में भी चंद है, तो इस प्रकार से आप इसको बड़ी आसानी पूर्वक रिलेट कर सकते हैं। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में स्थित है और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में स्थित है और 1968 में इसकी स्थापना हुई है और राष्ट्रीय पार्क घोषित हुआ 1977 में यानी 1977 में और टाइगर रिजर्व बना ये 1987 में। इसको याद करने के लिए ट्रिक ये है कि लखीमपुर खीरी का जो खीरी शब्द है इसको हम खीर समझते हैं और खीर बनती है दूध से, और अगर गाय का दूध होगा तो पीली खीर बनेगी। तो पीलीभीत, तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत को हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ सकते हैं। अगला है हमारा किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी और शाहजहाँपुर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये ट्रिक है कि किशन यानी कि भगवान कृष्ण दूध मक्खन के बड़े ही खाने वाले थे और जहाँ भी दूध से बनी हुई कोई चीज़ मिल जाए उनको, चाहे वो खीर ही क्यों ना हो, जहाँ जहाँ उनको खीर मिल जाती थी वो क्या करते थे, उसके लिए दौड़ लगाते थे, भाग लेते थे, मतलब खाने के लिए, मतलब वो उसके इतने आदी थे खीर यानी दूध की बनी हुई चीज़ों के। तो किशनपुर को हम किशन समझेंगे और खीर और शाहजहाँ का मतलब जहाँ जहाँ, ठीक है, जहाँ जहाँ उन्हें खीर मिलती थी वो क्या कर लेते थे, उसको खा लेते थे अपने साथियों के साथ। तो मक्खन के अलावा वो दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे खीर होती है उसको भी खा लेते थे। तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को हम लखीमपुर खीरी और शाहजहाँपुर से रिलेट कर सकते हैं और 1972 में इसकी स्थापना होती है। कतरनिया घाट बहराइच में स्थित है, 1976 में इसकी स्थापना होती है। और इसको याद करने का ट्रिक ये है कि आपने कभी देखा होगा कि आपके सामने बहुत से लोग जो बात करने वाले होते हैं ना, बिल्कुल नॉन स्टॉप बात करते हैं, कतर 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 बात करते हैं। तो कहते हैं ना बहुत से लोग कि भाई कतर कतर बातें मत करो यार, बहरे हो जाएंगे हम तो है ना। तो कतरनिया घाट को हम इस तरीके से बहराइच से रिलेट कर सकते हैं। 1976 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है हमारा महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य जो कि ललितपुर में स्थित है और 1977 में इसकी स्थापना होती है। तो देखिएगा, महावीर से हम समझेंगे महावर, और महावर होता है जो महिलाएं वगैरह होती हैं वो महावर लगाती हैं पैरों में, जो कि कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो महावीर से हम महावर समझेंगे और ललितपुर यानी लाल। तो इस प्रकार से हम इसको रिलेट कर लेंगे और 1977 यानी कि 1977 में इसकी स्थापना होती है। और 1977 में ही रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी और ये बांदा और चित्रकूट में स्थित है। इसके लिए ट्रिक ये है कि आपने देखा होगा कि राजा रानियों के पहले क्या बनाए जाते थे, चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। और जब युद्ध में राजा लोग मारे जाते थे तो उनकी रानियों को बंदी बनाते थे, तो बंदी से यानी बांदा। तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को हम बांदा और चित्रकूट से रिलेट कर लेंगे और महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य की तरह ही 1977 में ये भी स्थापित हुआ था, लेकिन 2022 में यानी हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य और ये आगरा इटावा में स्थित है। 1979 में इसकी स्थापना होती है। तो साथियों, इसको समझने का ट्रिक ये है कि चंबल से हम समझेंगे चावल, और चावल को पकाने के लिए आवश्यक होती है आग, और जब वो पक जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं यानी कि ईट कर लेते हैं, अथवा
इटावा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य को इस ट्रिक से सीख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की सीमा पर स्थित है। 1979 में ये स्थापित हुआ था। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि मिर्ज़ापुर को आप ही समझिए मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, और जब भी आपका मूड ख़राब होता है तो आप मिर्ज़ा गालिब की शायरी सुन करके अपने मूड को अच्छा कर लेते हो। तो मूड मतलब कैमूर, और मिर्ज़ा गालिब मतलब मिर्ज़ापुर, और सुनकर मतलब सोनभद्र। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की सीमा पर स्थित है और 1979 में ये स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है आपका वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 1980 में स्थापित हुआ था और ये संत कबीर नगर में स्थित है। इसको याद करने का ट्रिक बड़ा आसान है। कबीर को कभी कभी कबीरा भी बोलते हैं, और कबीरा मतलब कबीरा और बखीरा है ना, सिमिलरिटी। तो इस तरीके से हम वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को संत कबीर नगर से जोड़ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि महाराजगंज में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 यानी कि 1987 में हुई थी। सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसको ऐसे याद कीजिएगा कि जब युद्ध वगैरह होता था पहले, तो क्या होता था, जैसे महाराज वगैरह ख़त्म हो गए तो रानियों को क्या होता था, सुहाग उजड़ जाता था। ठीक है, तो सुहाग उजड़ने से हम लगा लेंगे सुहागी, और महाराज जी क्या हो गए, युद्ध में मारे गए, तो इस तरीके से हम महाराजगंज को रिलेट कर लेंगे। 1987 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है हमारा सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में स्थित है और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। सुहेल देव में आप देखेंगे अंतिम वर्ड हल हल मतलब हल्दर से जोड़ेंगे हम इसको, और हल्दर कौन थे, बलराम। तो बलरामपुर को हम इसे हल्दर से जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से सुहेल देव का जो अंतिम वर्ड है हल से क्या बना, हल्दर, और हल्दर का किसे कहते हैं, बलराम को, तो बलरामपुर। और बलरामपुर हैं कौन, तो एक तरह के गॉड हैं, है ना, तो गोंडा। और दूसरी बात, हल कहाँ मिलेगा आपको, गांव की बस्तियों में मिलेगा, तो श्रावस्ती। 1988 में इसकी स्थापना होती है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना जो होती है वो 1989 में होती है और ये वाराणसी में स्थित है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, कछुआ में आप देखे होंगे छू का मतलब 6, और वाराणसी में 12 मतलब 12, तो इधर 6 उधर 12 है ना, 6 दूनी 12, तो कछुआ और वाराणसी को हम रिलेट कर लेंगे। 1989 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है हमारा पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, जो कि पीलीभीत में स्थित है और ये 2008 में स्थापित हुआ था और टाइगर रिजर्व बना 2014 में। पीलीभीत को पीलीभीत से जोड़ना बड़ा ही आसान है, इसके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। आप इसकी स्थापना वर्ष को थोड़ा सा गौर करिएगा। और दूसरी बात, टाइगर रिजर्व बना था ये 2014 में। नेक्स्ट है आपका अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य, जो कि बिजनौर में है। ठीक, तो देखिए अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य जो है वो बिजनौर में स्थित है और 2012 में इसकी स्थापना होती है। तो अमनगढ़ में आप देखेंगे मन मतलब एक वजन का यूनिट है, जैसे कि किलोग्राम, कुंतल, इस तरीके से होते हैं ना, ऐसे मन भी होते हैं कि 10 मन, 20 मन, 100 मन। तो ऐसे मन भी क्या है, एक तरह का वजन होता है। तो बिजनौर में क्या है, वजन है ना, और वजन क्या है, 1 मन, 2 मन, 3 मन है ना, तो अमन। तो इस प्रकार से हम अमनगढ़ को बिजनौर से रिलेट कर लेंगे और इसकी स्थापना 2012 में हुई। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, शब ख़ैर।